तो जनाब आज के समय में कॉलेजों में बच्चे बहुत लाखों फीस देते हैं, उसके बाद भी उनको ये इंश्योरिटी नहीं मिलती कि उनको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि प्लेसमेंट के दौरान इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन पूछता है या उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है तो वो बता पाएंगे। बच्चों को यही नहीं पता होती कि उनकी कोर स्किल क्या है, उनको क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, प्लेसमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। बस कॉलेज को क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, असाइनमेंट, वाइबा, लैब टेस्ट, दुनिया भर की चीज़ें, बस कोडिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बच्चे के पास पहले से ही कम डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, बच्चा वैसे भी नहीं पढ़ पा रहा है, परंतु जब इतनी सारी परेशानियां आएंगी तो बच्चा और भी नहीं पढ़ पाता है। फिर वो जाता है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं। पहले यही कोर्सेज लाखों में बिक रहे होते थे, पर अब क्या है, अब इन कोर्सेज के बहुत ज़्यादा रेट कम कर दिए गए, तो बच्चा उन कोर्सेज को परचेस करके बहुत आराम से पढ़ लेता है। परंतु अभी भी इंडिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट तक करना मना होता है घर में, जो विलेज साइड से आ रहे होते हैं। हम लोग इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कुछ गांव के ऐसे क्षेत्र हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में तो लाखों रुपए दे देंगे, पर कोर्सेज के लिए 1000 रुपए भी देना उनको गवारा नहीं होता है। तो वो बच्चा क्या करे, क्या वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करे उस कोर्स को लेने के लिए, वो क्या कर सकता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको नई चीज़ें उपलब्ध हैं, वो यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज के पास जाते हैं। अब फ्री कोर्सेज में जनाब क्या होता है, हो सकता है कि वो कोर्सेज आपको स्ट्रक्चर वाइज ना मिले, हो सकता है वो कोर्स कंप्लीट ना हो, अगर कंप्लीट भी है तो हो सकता है कि कुछ अलग टेक्नोलॉजीज पढ़ाई गई हो। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है। ऐसे में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फ्री बैच लेकर आने वाला हूँ जिसका नाम है पिक्सल बैच। अब इस बैच में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर वाइज कोर्स होगा, पूरा लाइन टू, मतलब बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, जहाँ पर वेब डेवलपमेंट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं सारी कवर कराई जा रही होंगी। दूसरा, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किन किन स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना है, सारी चीज़ें इस कोर्स के अंतर्गत, इस बैच के अंतर्गत पढ़ाई जा रही होंगी। आपको क्या करना है, आपको अपना मन दृढ़ निश्चय से, मन को फोकस करके 4 घंटे पर डे आपको देने हैं। बस बाकी सारी टेंशन आपको मेरे ऊपर छोड़ देना है। कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करिकुलम है, सब कुछ अभी मैं लास्ट में वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.जेएस, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, सारी टेक्नोलॉजीज में कवर की जाएंगी। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। बस क्या है, आपको पर डे लेक्चर्स को पूरा देखना है, लेक्चर्स को आपको स्किप करके नहीं देखना है। एंड आपको ये चीज़ देखनी कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी डे बाय डे कर रहे हो। इसके बाद क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, स्किल्स क्या क्या होंगी, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ओपन सोर्स क्या होता है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है, प्लस आपको वर्जन कंट्रोलिंग भी इस कोर्स के अंतर्गत, इस बैच के अंतर्गत सिखाई जा रही होगी। अब हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको पूरा करिकुलम बताते हैं। लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है। तो जनाब आपका पिक्सल बैच में स्वागत है। अब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग करिकुलम को बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं कि इस बैच के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजीज पढ़ाने जाने वाली हैं, प्लस कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। जो जो बात बताऊं उनको फॉलो करोगे तो आपको इस पूरे पाथ में, इस पूरे आपको जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथली चलोगे। अब ये टेंशन नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पे सही चीज़ नहीं मिल रही है, स्ट्रक्चर वाइज नहीं मिल रही, सब एक जगह पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 खोलते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3 लिखें, ज़्यादा नहीं, समझ लेते हैं। सबसे पहला कि दिस इज ए कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बैच। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो कि A to Z जो जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं सारी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली है, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको छोड़ा जाएगा या आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलो, ओके। अब हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि दिस कोर्स इज, एक सेकंड देना, मैं इसको हटा देता हूँ। दिस कोर्स इज टोटली डिजाइन फॉर जॉब। आजकल सबसे भैया ज़्यादा डिमांड ये कि भैया हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो। तो जॉब के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। आपके एक कोई कंपनी जो वेब डेवलपर को हायर कर रही है तो कोई ऐसा चांस नहीं होगा कि वो आपको नौकरी ना दे। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहने वाला, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं रखने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ कि वो आपको कंपनी कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए हो, आपको वो ना आती हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के चलने वाले हैं। सबसे पहला कि भैया यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि दिस कोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि उन बच्चों तक भी ये चीज़ें पहुँच सके जो बेचारे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई भी अगर दिक्कत है, अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके अंदर लगन है, तो ये नहीं होगा कि आपको चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है, उसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो तीनों पॉइंट तो आपको शायद क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, कि यहाँ पे हमारा कोर्स फ्री है, पूरा जॉब के पर्पज से डिजाइन है, जो जो जॉब के अंदर चीजें मांगी जाएंगी सब मिलेगा, और वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब समझना है करिकुलम। एक वेब डेवलपमेंट आप सीख रहे हैं, तो वेब डेवलपर आपको बनना है, तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या कोई कंपनी डिमांड करती है कि भैया ये टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड का पार्ट। अब जिन्होंने थोड़ा भी वेब डेवलपमेंट को जाना हुआ है उनके लिए बहुत ही समझदार मतलब व्यक्ति जो होगा उसके लिए बहुत ईजी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। फ्रंट एंड पार्ट वो होता है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, यूट्यूब करो, गूगल करो, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, तो जो आपको दिखता है सामने से, उसका टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट साइज, मार्जिन, पैडिंग, कौन सी डिजाइन दे रहे हो, कौन सी इमेज लगा रहे हो, क्या पैराग्राफ लिख रहे हो, वो सारा आपका फ्रंट एंड में आता है। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले HTML की जरूरत पड़ती है। HTML से हमारा क्या बनता है भैया, स्केलेटन बनता है, मतलब ढांचा बनता है। आपको फॉर्म चाहिए, आप फॉर्म HTML से बनाओ, आपको पैराग्राफ डालना है, पैराग्राफ डाल दो, आपको इमेज डालनी है, इमेज डाल दो। फिर उसको डिजाइन कैसे करो, डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे CSS की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है, CSS की। तो हम लोग HTML को पढ़ेंगे, फिर CSS को पढ़ेंगे, देन अब इनमें आपको कुछ लॉजिक डालना होगा। लॉजिक क्या मतलब, कि आपकी वेबसाइट में कुछ तो क्लिकेबल होना चाहिए, कुछ तो फंक्शन होना चाहिए, ऐसा डमी वेबसाइट थोड़ी ना आप बना रहे हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फॉर लॉजिक। ठीक है, लॉजिक के लिए तो हम लोग सबसे पहले HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। अब CSS के बाद, मतलब जावास्क्रिप्ट के पढ़ने से पहले और CSS के बाद आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप भैया CSS की एक फ्रेमवर्क है जो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप CSS से वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना रहे हो वो भी पॉसिबल है, पर कुछ बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है। और बूटस्ट्रैप आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इसका थोड़ा सा क्रेज है कि हाँ बूटस्ट्रैप चाहिए, बूटस्ट्रैप चाहिए, तो बूटस्ट्रैप भी आपको सिखाई जा रही होगी। ठीक है, अब भैया ये क्या है, ये है आपका टेलविंड। अब टेलविंड एक न्यू फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो, सेम बूटस्ट्रैप की तरीके ही है, बट कुछ कंपनीज कह देती हैं कि भैया आपको टेलविंड आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप से हमारा यहाँ सिस्टम नहीं चलता है। तो बच्चे को फिर क्या करेगा, टेलविंड नहीं आती, वहां रह जाएगा। तो हम लोग बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड दोनों पढ़ा रहे होंगे, जहां पर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी छूटे ना हम लोगों से। फिर भैया आता है React.js, ये आपकी होती है लाइब्रेरी। ठीक है, हाँ आप लाइब्रेरी कहते हैं पर ये एक तरीके से है फ्रेमवर्क ही। ओके, अब React.js हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे, बिल्कुल लास्ट में, काफी समय बाद। React.js क्यों सीखनी है, समझो। काम आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड से सारा हो रहा होता है, सारी वेबसाइट बन रही होती है, पर React.js से वही चीजें आप कम समय में और ज्यादा बड़ी बना सकते हो। जब कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हो और आपको इजी तरीके से कम समय में उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, बनाना है, तब आप React.js का यूज कर रहे होगे। तो React.js हम लोगों को फ्रंट एंड में प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज मतलब कर सकते हैं एक तरीके से, कि हम लोगों ने फ्रंट एंड पढ़ लिया, अब फ्रंट एंड में अगर मास्टरी करनी है तो React.js पढ़ लो। एक React.js, एक Angular 2 होता है, पर सीखना कोई एक ही है। तो मार्केट में सबसे ज्यादा React.js पॉपुलर है, React.js सभी कंपनी मांगती है, तो मैं आपको React.js पढ़ा रहा हूँ। वहां पर आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है कि कुछ बच्चे फ्रंट एंड पढ़ लेंगे, कुछ बैक एंड पढ़ लेंगे। जिनको अगर React.js पढ़ना है तो वो लास्ट में पढ़ लेंगे। React.js के अंदर फ्रंट एंड के ही डिजाइनिंग होती है, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेन अभी फोकस क्या करना है, HTML पे, फिर CSS पे, फिर जावास्क्रिप्ट पे, बूटस्ट्रैप पे, टेलविंड पे। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। फ्रंट एंड कवर हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है वर्जन कंट्रोलिंग। वर्जन कंट्रोलिंग क्या होती है, आपने कोई भी कोड लिखा, उस कोड को मान लो हम लोगों ने कोई एक फॉर्म बनाया, फिर उसमें हम लोगों ने कुछ चेंजमेंट कर दिया, तो उसकी चेंजमेंट को कौन ट्रैक करेगा, क्या चेंजमेंट हुए। कल का आपका भाई अगर कुछ चेंज कर जाए, उसमें धोखे से कुछ हो जाए, तो कोड को कौन ट्रैक करेगा, कोड का बैकअप कौन लेके रखेगा, कि मान लो आपका कोड चला गया, फिर आप उसको लाना चाहते हो तो कैसे होगा। तो कंपनीज में वर्जन कंट्रोलिंग का यूज होता है, जिससे आपके कोड का बैकअप रखा जाता है, आप कोड का ट्रैक किया जा रहा होता है कि आपके कोड में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। एक साथ बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर, एक ही कोड फाइल पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग वर्जन कंट्रोलिंग पढ़ रहे होंगे, ये पूरा एक कोर्स इसका होगा। ठीक है, इस बैच के अंदर जब यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये है फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। अब फ्रंट एंड के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स बनवाए जा रहे होंगे। फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, तो हम लोग बेसिक से जितना एडवांस तक जा सकेंगे उतना एडवांस तक जाएंगे। बेसिक में आप ये बोल सकते हो कि मान लो किसी वेबसाइट के फॉर्म का क्लोन बना रहे हो, लाइक आप फेसबुक का लॉगिन फॉर्म बना रहे हो। ठीक है,
और एडवांस पे आप पूरी पूरी वेबसाइट बना रहे होगे। पूरी पूरी वेबसाइट का मतलब क्या है, नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, अमेजॉन का क्लोन हो गया, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय, आप स्पॉटिफाई का क्लोन बना सकते हो। तो इस तरीके कोई एक क्लोन आपको बनवाया जा रहा होगा। तो 4, 5, 6 कितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, 10 के अंदर अंदर होंगे। मुझे जितने अच्छे लगेंगे, मुझे जो जो अच्छे लगेंगे वो प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा। जब फ्रंट एंड मतलब इतना पार्ट पूरा पढ़ चुके होगे, यहाँ तक ये पूरा पढ़ चुके होगे। और ये वर्जन कंट्रोलिंग इसलिए पहले सिखा रहा हूँ कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएं उनका क्या लेके रखें, बैकअप। मतलब कहाँ पर, गिटहब के अंदर। तो आप कभी भी उन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। तो इनको पहले सिखाऊंगा, फिर प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा। ओके, अब आते हैं बैकएंड पे। फ्रंट एंड पढ़ लिया, बैकएंड क्या है? बैकएंड जहां पर आपकी वेबसाइट की प्रोसेसिंग हो रही होती है, सर्वर से डाटा आ रहा है, जा रहा है, इनकोडिंग डिकोडिंग सब होता रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपका बैकएंड पार्ट कहलाता है, जो सामने से यूजर को नहीं दिखता है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वेबसाइट के अंदर। तो उसको हम लोग किससे बनाएंगे भैया? Node.js और Express.js सीख कर। अब यहाँ पे कुछ लोग Django का यूज करते हैं, जिनको पाइथन आती है, पर हम लोग को क्या है, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। और जिसने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा है उसके लिए मैं कहूंगा आप Node.js की तरफ जाएं। Node.js जावास्क्रिप्ट की ही आपकी फ्रेमवर्क बोल दो, लाइब्रेरी बोल दो, वैसे फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो आपका बैकएंड बनाने में हेल्प करती है। और Express.js भी जावास्क्रिप्ट से ही बनी है। तो जिसने जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से सीख लिया, समझ लो उसने Node.js एंड Express.js को सीख लिया, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग कॉम्बिनेशन में सीख रहे होंगे, जिससे हमारा बैकएंड भी कंप्लीट हो जाएगा, बैकएंड की भी नॉलेज हो जाएगी। अब आते हैं भैया हम लोग यहाँ पे डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस के अंतर्गत दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। हम लोग दोनों तरीके के डेटाबेस पढ़ेंगे। रिलेशनल में सबसे पॉपुलर होता है एसक्यूएल, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और नॉन रिलेशनल में आपका समय सबसे ज्यादा कंपनी जिसको डिमांड कर रही है वो है मोंगोडीबी। और बहुत ही परफेक्ट चीज है, इसका बहुत ज्यादा मांग है मार्केट के अंदर। तो हम लोग दोनों पढ़ रहे होंगे, पहले एसक्यूएल शायद पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोंगोडीबी पढ़ेंगे। तो दोनों का कोर्स आएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो समझ गए, यहाँ पे आपको दोनों तरीके के डेटाबेस पढ़ा दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से और क्या चाहिए, अब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतना सब पढ़ने के बाद में, ठीक है, इतना सब पढ़ने के बाद में, यहाँ पे इस वाली फाइल को मैं हटाता हूँ। इतना सब पढ़ने के बाद में आप कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे मेरे साथ। फुल स्टैक प्रोजेक्ट में हम लोग कोई वेबसाइट बनाएंगे, हो सकता है कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या किसी तरीके की हो, अभी मेरे आइडिया नहीं है, मैं रिसर्च करके अपने हिसाब से कोई अच्छा सा कंप्लीट, मतलब जिसमें फ्रंट एंड का भी यूज किया जाएगा, बैक एंड का यूज किया जाएगा एंड डेटाबेस का भी यूज किया जाएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके बनाया जाएगा। तो पूरा एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे। जब हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजी सीख चुके होंगे, मतलब फ्रंट एंड का पार्ट, बैक एंड का पार्ट एंड डेटाबेस का, तो हम लोग अपने आप को क्या बोल सकते हैं? जैसे डॉक्टरी कर लेते हैं तो अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, ऐसे हम लोग अपने आगे फुल स्टैक डेवलपर का टाइटल ले सकते हैं, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो अगर आपने अच्छे से सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, सारे का कोर्स देखा है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं मर्न स्टैक डेवलपर। मर्न टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है? एम से होता है मोंगोडीबी, ठीक है, ये जो है ये मोंगोडीबी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोंगोडीबी, ठीक है। और ई का मतलब होता है एक्सप्रेस, ठीक है, Express.js, ठीक है। आर का मतलब होता है रिएक्ट, जो हम लोग लास्ट में पढ़ रहे होंगे, एंड एन का मतलब होता है नोड, ओके, Node.js। तो आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ाई गई हैं। मोंगोडीबी डेटाबेस में पढ़ाया गया है, Express.js एंड Node.js बैकएंड में पढ़ाया गया है, और रिएक्ट आपका फ्रंट एंड में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप मर्न स्टैक डेवलपर भी बोल सकते हो। तो मर्न स्टैक इस समय पॉपुलर है वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, वो भी आपको कवर हो जाएगा। अब आते हैं भैया ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मुझको क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक सिंपल सा लैपटॉप, 4 GB रैम होगी तो ठीक है, नहीं तो 8 GB है तो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये कहने का है कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल से नॉर्मल लैपटॉप में भी हो जाती है। विजुअल स्टूडियो कोड आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके लिए भी मैं अभी बता दूंगा कैसे क्या होगा प्रोसेस, एंड आपको बस वहाँ पे HTML की फर्स्ट फाइल क्रिएट करके आगे बढ़ना है। तो इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक होना चाहिए वीडियोस देखने के लिए, अच्छी क्वालिटी में प्लीज देखना यार। मैं क्यों 1080p पे और फुल HD पे 4K पे शूट करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि आप उसको हाई क्वालिटी में देख सकें। अब आप YouTube पे 360p 480p पे देखोगे तो आपको चीजें कितना अच्छे से समझ में आएंगी। 1080p मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट आपको 1.5 GB मिलता है, आप अपने लिए वो इंटरनेट यूज करें, इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने के लिए नहीं, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी में देखें तो आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से बहुत क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा कोड लिखा गया है, ओके।
तो ये आपको समझ में आया। कुछ लोग कहेंगे भैया मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। तो भाई मेरे यार, वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे हो, किसी भी कंपनी में मोबाइल में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि HTML, आप HTML कंप्लीट, मैं बोलता हूँ, कोई बोले ना बोले, आप मोबाइल में सीख सकते हो। ठीक है, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरा मोबाइल में सीखी जा सकती है। बट HTML के अलावा आप जैसे CSS में आ जाते हो, तो आप क्या करते हो वहां पर, फिर आप किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से आप मोबाइल में नहीं सीख सकते हो। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, कि आप किसी भी तरीके से मोबाइल में नहीं सीख सकते हो। तो HTML तक सीख लो, CSS से जैसे ही पढ़ना, लैपटॉप किसी तरीके से ले लेना, सेकंड हैंड ले लो, लो क्वालिटी ले लो, चल जाएगा। बस विजुअल स्टूडियो कोड चल रहा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बहुत ध्यान से देखना, 100% फोकस डाल दो, क्योंकि इस बैच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने क्या क्या समझा, कि हम लोग HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, टेलविन पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे। फिर बैकएंड में हम लोग ने समझा Node.js, Express.js पढ़ेंगे। MongoDB में हम लोग ने समझा कि दो तरीके के डेटाबेस हैं आपका, यहाँ पे SQL और MongoDB, ये पढ़ेंगे। अब समझो थोड़ा ध्यान से, HTML का समझना, HTML का ऑलरेडी कोर्स आ चुका है, मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, अपडेटेड कोर्स है, सारी चीजें कवर की गई हैं, कुछ भी पुराना नहीं हुआ है और जल्दी होता भी नहीं। HTML सेशन में कुछ भी पुराना नहीं होता है। तो इसके दो कोर्स बनाए हैं HTML के, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से। जिनके पास मोबाइल है, अभी लैपटॉप नहीं है, उनको क्या करना है, सीरीज वाइज एक प्लेलिस्ट होगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे डाल दूंगा, HTML मोबाइल नाम से। उस प्लेलिस्ट पे जाना, करीबन करीबन 50+ वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख लेना जिनके पास मोबाइल है, क्योंकि वो HTML मोबाइल में पढ़ाई गई है। ठीक, सेम HTML को मैंने लैपटॉप वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए 1 शॉट 10 आवर्स में पढ़ाया है, मतलब 10 घंटे में मैंने HTML को पढ़ाया है। ठीक है, तो जिनके पास लैपटॉप है वो जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो पहले नंबर पे सीरीज वाइज मिलेगा जिसमें मोबाइल लिखा होगा, नंबर 2 पे आपको 1 शॉट मिलेगा जिसमें लैपटॉप होगा। ठीक है, लैपटॉप लिखा होगा। तो जिनके पास, आपके पास मान लो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड लिंक पे जाएंगे, 1 शॉट लैपटॉप लिखा होगा, और यहाँ पर आपको कंप्लीट 10 आवर्स में मैंने HTML बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। उसके बाद आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें ये सारा काम आपका होने वाला है। ठीक है, जिनके पास मोबाइल है वो सीरीज वाइज में जाएं, A to Z HTML वहां पे पढ़ें, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस इन कोर्सेज में नहीं है। ये मैंने मोबाइल वालों के लिए खासकर बनाया था कि स्टार्टिंग आदमी मोबाइल से करे, फिर धीरे धीरे वो आ सकता है। अब HTML पढ़ ली आपने, ठीक है, आप 1 दिन में पढ़ लो, 2 दिन में पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, मैं कह रहा हूं आप 1 वीक लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 वीक में आप 10 आवर्स तो पढ़ ही सकते हो। पर वीक अगर आप 1.5 से 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 7 दिन में, अगर मान लो 2 घंटे एक दिन में पढ़ते हो तो 7 दूनी 14 घंटे होते हैं। तो ये तो सिर्फ 10 घंटे का कोर्स है, तो आप पढ़ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं CSS पे। CSS भी मैंने पढ़ा रखी है। कहोगे भैया ये बैच आने से पहले ही सब पढ़ा दिया था? हाँ, पढ़ा दिया था, पर गलती थोड़ी सी ये भाई कि मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी थी। अनाउंसमेंट न करने का रीजन ये था कि तब यार मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं था, थोड़े बहुत 100-150 सब्सक्राइबर्स थे उस समय, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करने का वो मकसद नहीं बनता था। तो अब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पर चीजें तो सारी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर वाइज अवेलेबल है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी मेरी आप कान पकड़ सकते हो। भैया आपने कहा था स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ तो आपने ऊपर नीचे कर रखा, कुछ नहीं कर रखा। थर्ड लिंक पे जाओगे, लिखा होगा CSS, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, इतना बेहतरीन तरीके से नंबरिंग डाल डाल के, थंबनेल सेट कर करके मैंने पूरा 54 वीडियोस का पूरा कोर्स बना दिया है CSS का, 54 वीडियोस का। और हर वीडियो 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 60 मिनट, 25 मिनट, पता नहीं कितनी कितनी लंबी मैंने बनाई है। और ये मैं गारंटी देता हूं, कोई भी CSS का आप ऑनलाइन बैच ले लो, कहीं कुछ ले लो, जितना कंप्लीट मैंने शायद पढ़ाया किसी ने पढ़ाया होगा। मैंने यहां तक बताया कि सिलेक्टर्स में क्या क्या रूल्स होते हैं, आपको ID, क्लास और एलिमेंट सिलेक्टर में क्या डिफरेंस समझना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होती है, जब पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। और कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे चैनल पे, मुझे पता है कि वो HTML भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड CSS भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं बूटस्ट्रैप पे। भैया बूटस्ट्रैप में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कहोगे ये सब पढ़ा दिया क्या? हाँ, लगभग फ्रंट एंड कंप्लीट है, समझो। बूटस्ट्रैप भी पढ़ा दिया। बूटस्ट्रैप में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 4th नंबर पे। आपको 7.5 घंटे का मान के चल सकते हो, 7 आवर्स प्लस, मतलब 7 घंटे से ऊपर का कोर्स है। 7 वीडियोज हैं, 6 या 7 वीडियोज हैं, और आपको 1-1, 1.5 घंटे की वीडियो मिल रही होगी और पूरी बूटस्ट्रैप पढ़ाई है। लास्ट में प्रोजेक्ट भी बनवाया है बूटस्ट्रैप का यूज करके, कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, तो आपको 4th नंबर पे बूटस्ट्रैप की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है,
अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। सबसे ज्यादा मेरे चैनल पर डिमांड है, भैया जावास्क्रिप्ट कोर्स लाइए, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। आ गया, खुशी मनाओ, आ गया। कमेंट कर दो इसी बात पे, प्लीज कमेंट कर दो कि हाँ जावास्क्रिप्ट का नाम सुन के आपको खुशी हो गई, ठीक है। कब से आया? कल के दिन से, 7 सितंबर से आपको ये कोर्स मिलेगा। पहली वीडियो 7 सितंबर को लॉन्च कर दूंगा। प्लेलिस्ट बनेगी, करीबन करीबन 100 से ऊपर वीडियोस जाएंगी। अब कितना जा सकती है, 100, 150, 200, मुझे नहीं मालूम। मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जब तक कंप्लीट खत्म नहीं कर दूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डे 1 डे 2 करके या लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके 100 से 150 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में आपको मास्टरी करा दूंगा, ठीक है। क्या करा दूंगा? मास्टरी करा दूंगा, ठीक। समझ में आया? तो HTML अवेलेबल है, CSS अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है। समझ गए भैया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के तुरंत बाद सबसे टॉप पे मैंने लिंक डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप की। सब लोग कहते थे भैया एक ग्रुप बना लो टेलीग्राम पे, ग्रुप बना लो। मैं नहीं बनाता था, बट अब बना रहा हूं क्योंकि अब मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभी तक नहीं लग रहा था, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कहीं पे आपको फॉलोअर्स बढ़ाऊं, ये सब मुझे उतना अच्छा नहीं। आज बोल रहा हूं कि टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जनाब, आप तुरंत जाकर पहले ज्वाइन कर लें। क्यों कर लें? बहुत सारे रीजन है, जैसे कि HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया, अब जावास्क्रिप्ट आने लगेगा, बूटस्ट्रैप पढ़ लिया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बाद मान लो दूसरा कोर्स आएगा, किसका? टेलविंड का आएगा। टेलविंड के बाद किसका कोर्स आएगा? आपके फिर बैकएंड स्टार्ट होगा। पहले तो प्रोजेक्ट बनवा जाएंगे, ठीक है, और वर्जन कंट्रोलिंग का कोर्स आएगा, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोलिंग की लिंक कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? इस टेलीग्राम ग्रुप पे। वो कोर्स भी आ चुका है, इसी चैनल पे पढ़ा है, पर अभी नहीं, पहले ये सब पढ़ लो। वर्जन कंट्रोलिंग का 3.5 घंटे का कोर्स पढ़ा है, पर लिंक मैं डाल दूंगा इसी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी आपका, मैं टेलविंड कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको वर्जन कंट्रोलिंग का कोर्स का लिंक डाल दिया जाएगा। वर्जन कंट्रोलिंग पढ़ लिया, फिर प्रोजेक्ट तो इस चैनल पे आ ही रहे होंगे, तो आपको मैं लिंक भी डालता जाऊंगा, अपडेट भी देता जाऊंगा। भैया इस ग्रुप के क्या क्या फायदे हैं, क्यों आप ज्वाइन करा रहे हो? आप हक से पूछ सकते हो मेरे से। पहला कि नोट्स मिलेंगे, जो मुझको इंपॉर्टेंट कहीं से कोई PDF मिल गई वो डाल दिया, मैं हाथ से नोट्स लिखाऊं। CSS की जो वीडियो देखोगे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे होंगे। HTML का 10 आवर कोर्स देखोगे, उसके नीचे प्रॉपर मैंने हाथ से लिख के पूरी PDF डाल रखी है, पूरा नोट्स बना रखा है। जावास्क्रिप्ट का भी बनाऊंगा, पर लास्ट में डालूंगा, अभी स्टार्टिंग में नहीं। पहले लिखता जाऊंगा, जब ये मोटी PDF बन जाएगी तब डालूंगा। तो कहाँ डालूंगा? इस टेलीग्राम ग्रुप पे। तो नोट्स मिलेंगे 3, मतलब कम से कम 3 या 3 से अधिक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होंगे। लाइव आऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है, कहाँ से जॉब फाइंड करनी है, प्लस थोड़ा सा यार अपने अंदर मोटिवेशन लेके आएंगे हम लोग, थोड़ा जोश जगाएंगे। क्या हम लोग को एम रख के चलना है, किस तरीके से। अब हम लोग देखो आ गए हैं, सब मेरी ऑडियंस लमसम 19, 20, 21 इसी तरीके हो गए, या 25, ठीक है। तो इस समय हम लोग का वो समय है कि हम लोग को हाथ से नहीं निकलने देना है। ऐसे समय में हम लोग किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, ये इंस्टाग्राम रील्स, ये दुनियादारी से बच सकते हैं, इस पर बात कर रहे होंगे। डिटेल में बात करूंगा, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन आपको लाइव दे रहा हूँ। तो वो लिंक कहाँ मिलेगी? वो भी भैया टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। प्लस जो पढ़ा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, उसका क्विज क्वेश्चंस बीच बीच में, मैं रेगुलर नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं, पर बीच बीच में आ रहे होंगे आपके कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अपडेट सारी कोर्स रिलेटेड की, अब कौन सी नेक्स्ट वीडियो आएगी, या नेक्स्ट कोर्स कौन सा आ रहा होगा, या फिर कहाँ पे कौन सा, मान लो कभी कोई दिक्कत हुई तो मैंने बताया, ठीक है, ये आपको मिलेगा। प्लस 5वां गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस किस चीज की भैया मिलेगी? अब पेड कोर्स नहीं है, पर पेड कोर्स से बढ़कर है, आप ये मानो। गाइडेंस ये मिल रही होगी कि आपको ऑफ कैंपस अप्लाई कैसे करना है, इसकी वीडियो मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं डालूंगा, जब डालूंगा उसी टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, बाद में डालूंगा। रिज्यूमे कैसे अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से बनाना है, वहीं पे लिंक जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टर्मिनल की पूरी कमांड्स पढ़ाऊंगा, टर्मिनल कैसे चलाते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा रहा। फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है, प्रॉपर कोर्स है, उसकी भी लिंक वहीं पे डालूंगा। लिंक्डइन, आज के समय में लिंक्डइन प्रोफाइल जिसने नहीं बनाई और अच्छे से नहीं बनाई, वो बेकार है, मतलब बेकार है सच में। आप वेब डेवलपर हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बोलनी चाहिए कि आप कुछ हो। आप मेरी प्रोफाइल देखना जाके, लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, नीचे आप जाना, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए वहां मिल जाएगी। अच्छी तरीके से भले एक्टिव रहो ना रहो, पर
दिखना चाहिए, कोई आए तो उसको ये लगे कि हाँ अच्छे से बंदे ने मेंटेन करके रखी है। मैं नहीं कहता हूँ रोज पोस्ट करो या कुछ करो, वो तो उनके लिए जिनको जॉब फाइंड करनी होती है, पर हाँ दिखनी चाहिए। तो लिंक्डइन का प्रॉपर कोर्स है, वो भी मैं लिंक वहीं पे डालूंगा, पर अभी नहीं। अभी आपको HTML पे जाना है, HTML पढ़ चुके हो तो CSS पे जाना है, CSS पढ़ चुके हो तो बूटस्ट्रैप पे जाना है, और ये तीनों अगर पढ़ चुके हो मेरे चैनल से तो जावास्क्रिप्ट का कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेट होना कुछ भी नहीं होता है, हम लोग चलते जाएंगे। तो भैया ये पूरी गाइडेंस आपको मिल रही होगी वीडियोस के लिंक के रूप में, आपको लिंक डाली जा रही होंगी और अपडेट दी जा रही होगी कि कैसे क्या होना है, और कुछ बात होगी तो हम लोग लाइव में उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब भैया इस कोर्स की एक कमी बता देता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, या कमी बोले या मेरी मजबूरी बोल लो, वो बताता हूँ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ कि कोर्स कब तक जाएगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये भी नहीं बता सकता हूँ कि रेगुलर वीडियोस आएंगी कि अल्टरनेट आएंगी। ठीक है, ये आप लोग जानते हो थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है भैया ये बताओ। देखो मैं इस चैनल से फाइनेंशियली 1 रुपया भी कुछ नहीं कमा रहा हूँ, आप समझ सकते हो हालात देख के व्यूज का। ठीक है, अब इस चैनल की वीडियोस बनाने के लिए टाइम लगता है, कोई भी यूट्यूब की वीडियो ऐसे नहीं बनती है। आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट समझो मेरा। थंबनेल डिजाइन खुद करता हूँ, वीडियो एडिट खुद करता हूँ, 3-3 घंटे की वीडियो शूट खुद करता हूँ, शूट करने के लिए प्रिपरेशन होती है वो खुद करता हूँ, सारी आपको जो स्लाइड्स देख रहे हैं वो मैं बनाता हूँ, सारा काम मेरे ऊपर है, प्लस रिसर्च करना पड़ता है वो भी काम मेरे ऊपर है। ठीक है, तो ये भी करता हूँ, इसमें टाइम जाता है। प्लस अगर मैं कुछ नहीं कमाऊंगा तो मैं लगाऊंगा कैसे। आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें पैसे क्या लगते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हो पैसे क्या लगते हैं। वाईफाई का खर्चा जाता है, हाँ। आपकी बिजली लगती है सारी चीजों की, उसमें भी पैसा जाता है, हाँ। आप एक्स्ट्रा कोई मान लो आपका कभी पेन ड्राइव खराब हो गई, कभी कोई अभी माइक खराब हो गया तो 3,000 रुपये मंगाया, ठीक है, तो ये सब लगता है यार। कुछ भी अगर मान लो आज ये पेन टैब लिए हुए खराब हो जाएगा तो पैसे अपने पास से लगाने, तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं कोई जॉब नहीं कर सकता हूँ अभी, क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अच्छी से अच्छी कंपनी, खुद पे भरोसा है, 6 महीने दूंगा, आप जो कंपनी बोलो वो छोड़ सकता हूँ, बट नहीं करनी है, कभी माइंडसेट वही नहीं रहा। पढ़ाना है, पढ़ाने में आना है, मुझे पढ़ाने का शौक है, बस यही करूंगा। हाँ मेरे पास कुछ अदर क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स मतलब मेरा लोकली बेस है, मतलब लोकली में क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हैंडल करता हूँ, उनकी वेबसाइट्स को हैंडल करता हूँ, या फिर बोलो तो उनको एक गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, उसका वो पैसा देते हैं, उनके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि भैया ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये करा करो, ये ना करा करो, उतना वो प्रोफेशनल्स नहीं है, तो उनके ऊपर टाइम जा रहा होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके हो कि मैं मजबूर हूँ रेगुलर वीडियोस न डाल करने। वो लोग कहते हैं क्यों नहीं डालते रेगुलर वीडियोस, टाइम पे क्यों नहीं आती, रात की क्यों आती, क्या करूं मैं, नहीं कर सकता हूं यार, कुछ अपना भी होता है। ठीक है, कंप्लीट चीजें मिल रही है, मैं गारंटी देता हूँ मिलेंगी, बट जैसे जावास्क्रिप्ट का है तो मैं कोशिश करूंगा अल्टरनेट वीडियोस आ जाएं, पर अगर नहीं आती तो यार प्लीज मुझे कुछ मत कहना, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालूं। मैं खुद टाइम निकालता हूँ, खुद आपके लिए करता हूँ, पर अगर हो जाए बाई चांस लेट लतीफ होएगा, ये मुझे पता है क्योंकि मैं जानता हूँ, तो उसमें आपको माइंड ही नहीं करना है। ठीक है, बाकी मैंने जो जो वादे किए हैं अभी तक वो सारे वादे मैं पूरे करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा बैच चलने वाला है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, साल भर भी लग सकता है, बट जिस दिन कंप्लीट होगा आप फाड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। पर मैं साल भर अगर कह रहा हूं तो साल भर का मतलब है कि पूरा एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, एक एक वीडियो, एक एक कोर्स बहुत लंबा लंबा जाएगा, और तब अच्छे से कवर होगा जाके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ सोच के मैंने ये थोड़ा सा बोल सकते हो एक नई मुहिम शुरू करी है। आप सपोर्ट कर सकते हैं कि लाइक करके, नीचे अच्छा से कमेंट करके। अगर कोई बच्चा अभी तक बना है तो बहुत बड़ी बात है, 25-30 मिनट की वीडियो आपने देख ली, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अपनी लाइफ में कहीं तो अच्छा टाइम दे रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो दिन भर करने से तो। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्स नोटिफिकेशन हम लोग को मिलती रहेगी। प्लीज वीडियो को बंद करने से पहले यहाँ टेलीग्राम पे जाएं, लिंक मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लें। और अगर एक रिक्वेस्ट और मानो तो हो सके तो यार SP क्रैकर डाल देना इंस्टाग्राम पे, ये यूजर नेम है SP क्रैकर, CRACKR, बस SP क्रैकर आपको डालना है, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। 100-150 वहां पे फॉलोअर्स है, यहाँ पे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ, क्या फायदा। अब बताओ वहां पे अगर मैं अनाउंसमेंट की कोई वीडियो डालता हूँ, स्टोरी डालता हूँ, कुछ अपडेट देता हूँ, कौन ही देखते होगा, 5-6 लोग ही देखते होंगे। तो वहां पे फॉलो कर लेना अगर मन हो तो, मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, ये आप अपने भाई समझ के कर सकते हो। बट हाँ, टेलीग्राम आपके लिए है, आपके लिए रिलेटेड चीजें हैं, यहाँ कोई भी आपको स्कैम ये सब कुछ नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल चीजें मिलेंगी। ठीक है,
पर यहाँ पे यार आप मेरे लिए फॉलो कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।